गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रतन कुमार। और आइए हम लोग कुछ न्यू जर्नल एंट्री के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। आज आज का जो टॉपिक है, ये आपका पहला टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। अभी तक हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री के बारे में। ओपनिंग एंट्री क्या होता है? ओपनिंग एंट्री नाम से ही स्पष्ट है। ओपनिंग एंट्री का मतलब वैसा एंट्री जो साल के शुरू में किया जाता है। जैसे आपका साल खत्म होता है 31 मार्च को, हमारा साल एंड होता है। तो 1 अप्रैल को हम लोग नया साल की शुरुआत होती है। नए साल की शुरुआत होती है 1 अप्रैल को। लोग का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ तो 31 मार्च 2025 में जाके ये खत्म होगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, जिस दिन 31 मार्च को खत्म हुआ उस दिन हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं। अकाउंट जब क्लोज करते हैं तो यहाँ पे आपको दो चीज का बैलेंस बचता है, एक एसेट का और एक लायबिलिटीज का। क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस का लाइफ 1 साल होता है, वो 1 साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, उसका कहानी खत्म हो जाता है। तो जो हम लोग नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो आपका सिर्फ एसेट होगा और एंड लायबिलिटीज होगा। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ही हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल को जो भी आपका लास्ट ईयर का बैलेंस था उसको हम लोग कैरी करते हैं। क्योंकि जो आपका लास्ट ईयर में एसेट बच गया होगा फिर वहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो उस एसेट का बैलेंस दिखाना पड़ता है कि हमारा इतना का एसेट साल के शुरू में था। क्या लायबिलिटीज की बात करते हैं तो इतना का लायबिलिटीज हमारा साल के शुरू में था। तो इसके लिए जो हम लोग एंट्री करते हैं, इस बैलेंस को दिखाने के लिए साल के फर्स्ट डे जो हम लोग एंट्री करते हैं इसको हम लोग ओपनिंग एंट्री कहते हैं। फिर समझिए कि आपका साल जब खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग नए साल में फिर शुरुआत करते हैं। जब शुरुआत करने के लिए सारे बैलेंसेस को हमको लिखना पड़ता है, जो भी हमारा उस डेट को 1 अप्रैल को जो हमारा बैलेंस होगा उन सारे बैलेंस को हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिस्ट लिखने के लिए जो हम एंट्री पास करते हैं उसका नाम है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। उसी को बोलते हैं हम लोग ओपनिंग एंट्री। देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, एवरी फॉर्म स्टार्ट्स इट्स 2 बुक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। हर साल शुरू में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर साल हम लोग अकाउंट क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो हर साल जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, वो खत्म हो जाता है। तो बच जाता है हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो हमारा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिखता है। सिर्फ एसेट और लायबिलिटी दिखेगा। इसी एसेट एंड लायबिलिटीज को लास्ट ईयर का जो बैलेंस है उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए जो एंट्री किया जाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। देखिएगा, सिंस द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड to the next year, the first entry in each year's journal will be to record the previous year's closing balance। देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस का मतलब पिछले साल के बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम एंट्री पास करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्री ऑफ ऑल द
एसेट्स, देखिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें हम लोग का जो बैलेंस बचेगा सिर्फ किसका बैलेंस बचेगा, एसेट्स का बैलेंस बचेगा और लायबिलिटीज का बैलेंस बचेगा। इसमें आपका इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस नहीं रहेगा। तो आप जो ओपनिंग एंट्री में आप एंट्री करेंगे उसमें सिर्फ आपका एसेट होगा और लायबिलिटीज होगा। एज इट इज द फर्स्ट एंट्री, इट इज द फर्स्ट एंट्री, इट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री, क्योंकि यह आपका जो साल शुरू हुआ उसका पहला एंट्री यही होता है। इसीलिए आपका, चूंकि हमको फर्स्ट डे आपका सारे आपका बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो हम एंट्री पास करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो आइए देखिए इसमें हम लोग एंट्री करेंगे कैसे, आप समझिएगा। इसका जो एंट्री होगा कैसे करेंगे हम लोग, आप कैसे प्रीवियस ईयर के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए देखिए आपका सबसे पहले सारे एसेट को रिकॉर्ड करना है, मतलब लास्ट ईयर का जो एसेट है सबको यहाँ लाना है। तो एसेट को आपका लाएंगे तो फिर से एसेट आप ये मान के चलते हैं कि लास्ट ईयर का जो आपका बैलेंस था अकाउंट क्लोज हो चुका है, अब इस साल हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। एज पर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हम लोग मान के चलते हैं कि आपका इस साल फिर से हम लोग ने आपका फिर से स्टार्ट किया। तो अब स्टार्ट करने के लिए आपका जो फर्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग, ये आपका ओपनिंग एंट्री कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको रिकॉर्ड करने के लिए सारे एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सारे लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सारे एसेट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि सारे एसेट को हम लोग फिर से ला रहे हैं इस बार। तो एसेट जब बढ़ेगा तो क्या करते हैं, इसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो एसेट को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि लायबिलिटीज जब आएगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा हमारा, लायबिलिटीज को हमको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एसेट को करना पड़ेगा डेबिट और लायबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा या तो कैपिटल आएगा या नहीं तो आपका यदि डेबिट बैलेंस आया तो गुडविल आएगा। आइए हम समझाते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, तो सारे एसेट को लिखते हैं हम लोग सन्ड्री, सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट मतलब आपका जितना तरह का एसेट है, हम नाम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, इसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश जो भी होगा सबको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये देखिए, तो एसेट अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट। दूसरा देखिए, अब लायबिलिटीज को हमको रिकॉर्ड करना है, तो लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटीज को करना पड़ेगा क्रेडिट। यहाँ देखिए जो भी लायबिलिटीज है यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री, सन्ड्री मतलब अलग अलग तरह का, कोई एक लायबिलिटी नहीं होगा तो आपका, लेकिन आप यहाँ पे जब आप रिकॉर्ड करेंगे प्रैक्टिकली तो वहाँ पे नाम लिखेंगे लायबिलिटीज का, यहाँ हम सन्ड्री लिख रहे हैं, सन्ड्री लायबिलिटीज। देखिए सारे एसेट को हम लोग ने डेबिट कर दिया और जो लायबिलिटीज था उसको हम लोग ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इसका जो बैलेंसिंग आएगा, सपोज करो यहाँ पे आपका एसेट था मान लीजिए 1 लाख का, सारा एसेट 1 लाख का था और सारा लायबिलिटीज मिला करके यहाँ पे आपका 60,000 था। सारा एसेट हमारा 1 लाख का है और जितना सारा लायबिलिटीज है सभी आपका मिला करके यहाँ पे सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के बाद 60,000 का लायबिलिटी था। इसका मतलब आपका देखिए 1 लाख डेबिट में है और 60,000 रुपया हमारा क्रेडिट में है। इसका मतलब इसका बैलेंसिंग कितना आया, 40,000 जो आया, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगा ये आपका 40,000 रुपया कैपिटल आ जाएगा। एक ये हो सकता है, ये देखिए सारा एसेट और लायबिलिटीज को हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिया। इस तरह से आप देखिए आपका सारे एसेट को डेबिट कर दिए और सारे लायबिलिटीज को हम लोग ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया और बैलेंसिंग फिगर को हम लोग लिख दिया कैपिटल। ये देखिए, तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा, समटाइम्स आपको कैपिटल दिया हुआ रहेगा। सपोज कीजिए कि आपका इसी ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रांजेक्शन में देखिए आपका अब एसेट देखिए ये आपके ये दिया रहेगा
लाइबिलिटीज मान लो दिया हुआ है 60,000 का, और कैपिटल भी दिया हुआ है आपका 40,000। टोटल आपका हो गया 1 लाख, देखिए क्रेडिट में है। और मान लीजिए आपके पास जो सन्ड्री एसेट है, सन्ड्री एसेट जो है ये आपका मान लीजिए 80,000 है। ये डेबिट कर देते हैं 80,000 से। आपके पास एसेट मान लीजिए 80,000 का है, और ये दिया हुआ है, मीन्स आपका लाइबिलिटीज दिया हुआ है 60,000, कैपिटल दिया हुआ है 40,000, ये दोनों दिया हुआ है, और एसेट आपका 80,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अब ऊपर में बैलेंस आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो यदि ऊपर में बैलेंस आया तो इसको हम लोग को बैलेंस करने के लिए हम लोग गुडविल वर्ड का यूज करेंगे। गुडविल यहाँ लिखेंगे हम लोग, बैलेंसिंग फिगर गुडविल। गुडविल ये आपका अकाउंट लिखेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ये डेबिट करेंगे कितना से, 20,000 से यहाँ पे गुडविल लिखेंगे। इस तरह से आप देखिए बैलेंस किधर भी आ सकता है। यदि आपका क्रेडिट में आया नीचे तो आपका कैपिटल लिखेंगे, और यदि आपका नीचे का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ऊपर बैलेंस आता है तो इसको हम लोग गुडविल लिखते हैं। इस तरह का एंट्री जो होता है इसको हम लोग ओपनिंग एंट्री के नाम से जानते हैं। यह है आपका ओपनिंग एंट्री, जो साल के शुरू दिन आपका फर्स्ट डे ऑफ द ईयर जो आप एंट्री करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप किस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, जो भी एसेट्स के बैलेंस होंगे या जो लायबिलिटीज के बैलेंस होंगे। इनकम और एक्सपेंसेस का कोई बैलेंस नहीं बचता है साल के अंत में, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस जो है खत्म हो जाता है, वो जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के खत्म हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस निकल जाता है। इसीलिए साल के अंत में जो बैलेंस बचेगा वो एसेट्स का और लायबिलिटीज का बैलेंस बचेगा, और एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपका जो कहलाता है ओपनिंग एंट्री कहलाता है। अब देखिए इस पे एक हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम आपको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये देखिए ये एग्जाम्पल है ओपनिंग एंट्री का, इसमें हम आपको बताते हैं ओपनिंग एंट्री बना करके। ये आपका बुक का एग्जाम्पल है और इससे हम लोग ओपनिंग एंट्री बनाएंगे। देखिए इसमें हम लोग ओपनिंग एंट्री बनाना है। ये आपका एग्जाम्पल है, इसमें देखिए कह रहा है गिव द ओपनिंग एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपका देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और इसके थ्रू हम लोग को सीखना है कि ओपनिंग एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले एसेट दिया हुआ है, एसेट में दिया हुआ है कैश 8,000 का, बैंक बैलेंस दिया हुआ है 20,000 का, स्टॉक दिया हुआ है 54,000 का, डेटर दिया हुआ है आपका 47,000 का। अब देखिए इस डेटर में अलग अलग डेटर है आपका, अशोक है 12,000, 47,000 में अशोक है 12,000 का, पवन है 15,000 का, विवेक है आपका 20,000 का। तो ये देखो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर का मतलब आपका कोई एक डेटर नहीं है, अलग अलग डेटर सब मिला करके दिया हुआ है। सन्ड्री डेटर आपका यहाँ पे 20,000 का। फिर देखिए आपका मशीनरी है आपका 60,000 का। इस तरह से देखिए आपका एसेट के बारे में दिया हुआ था। फिर लाइबिलिटीज भी दिया हुआ है, देखो लाइबिलिटीज में आपका देखिए क्रेडिटर्स दिया हुआ है 20,000 का, जिसमें आपका चमन लाल है, ओम पाल है, ये आपका दोनों मिला करके देखिए एक चमन लाल है 7,000 का और ये है 13,000 का, दोनों मिला करके 20,000 का आपका क्रेडिटर है। इसके अलावा देखिए कैपिटल भी दिया हुआ है, इसमें आपका 2 लाख का कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का आपका ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। अब इसमें कहता है कि आप ओपनिंग एंट्री करके दिखाइए। आइए हम आपको इसमें ओपनिंग एंट्री करके बताते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ओपनिंग एंट्री में सबसे पहले आप सारे एसेट को डेबिट करेंगे। जो भी आपका एसेट है उसको क्या करेंगे हम लोग डेबिट कर देंगे, और जो भी लाइबिलिटीज है उसको हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। आइए देखिए तो आपका एसेट किसको किसको डेबिट करेंगे। सबसे पहले एसेट में देखिए कैश है, लिखेंगे हम लोग
कैश अकाउंट डेबिट, ये है आपका 8,000 का। 8,000 से हम लोग ने कैश को डेबिट कर दिया। फिर देखिए बैंक है 20,000 का, तो बैंक को भी डेबिट करेंगे, लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, ये है आपका 20,000 का। बैंक को भी डेबिट कर दिया हम लोग ने 20,000 से। इसके बाद देखिए स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, यह है 54,000 का। देखिए कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर भी है, डेटर को भी डेबिट कर देते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा आपका 47,000 का। 47,000। फिर देखिए पवन है, पवन को भी डेबिट कर देते हैं। नहीं, आपका डेटर में सभी आ गया, अशोक आ गया, पवन आ गया और विवेक, सब साथ में आ गया। 47,000 का डेबिट कर दिया हम लोग ने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए मशीनरी भी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम लोग, ये आपका हो जाएगा 60,000 का। देखिए ये सारा हमारा एसेट था, सबको हम लोग ने डेबिट कर दिया। अब इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज भी है, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है, सारा क्रेडिटर मिला करके देखो आपका 20,000 का है, तो लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो आपका लाइबिलिटीज है उसको लिखेंगे 2 से, 2 हो जाएगा क्रेडिटर, सारा क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर लिख सकते हैं इसको आप, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा 20,000 का, ये हमने 20,000 लिख दिया। इसके बाद देखो कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल को भी हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, ये भी लाइबिलिटी है हमारा, तो 2 लाख का कैपिटल है। अब आप देखिए यहाँ पे आपका सारे एसेट को हम लोग ने डेबिट कर दिया और सारे लाइबिलिटीज को हम लोग ने क्रेडिट कर दिया। अब आप देखिए टोटल आपका क्रेडिट साइड में आया है 2,20,000। देखिए क्रेडिट साइड टोटल कितना है, 2,20,000 क्रेडिट में है। देखिए 2 लाख प्लस 20,000 क्रेडिट में है। अब डेबिट में देखिए आपका टोटल जोड़ के बताते हैं कितना आता है। देखिए डेबिट साइड में ये आपका हो गया 20 प्लस 8 28,000 और प्लस 54,000 और प्लस 47,000 और प्लस 60,000, 1,89,000 आया। देखिए टोटल आया, ये सब मिला करके आपका 1,89,000 आया। तो देखिए 1,89,000 टोटल लाइबिलिटीज है, तो 2,20,000 सॉरी 1,89,000 टोटल एसेट है और 2,20,000 हमारा लाइबिलिटीज है। अब इसमें से घटा दो, माइनस करोगे इसमें से 2,20,000, देखिए 31,000 आता है, 31,000। इसका मतलब 31,000 जो है आपका किधर बैलेंस आता है, इस डेबिट साइड में बैलेंस आता है। तो हमने आपको बताया था जब बैलेंस डेबिट साइड में आएगा तो ये क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा, इसको हम लोग गुडविल कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए गुडविल, ये आपका अकाउंट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर, इसको डेबिट करेंगे 31,000 से। देखिए ये जो आपका एंट्री कहलाता है ये आपका हो गया ओपनिंग एंट्री। इस तरह का जो एंट्री हम लोग करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। मीन्स आप ये सारा बैलेंसेस लास्ट ईयर का बैलेंस था, इसको हम लोग ने इस तरह से रिकॉर्ड किया। तो फर्स्ट डे हम लोग यही एंट्री करेंगे, सारे बैलेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे और इस बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम लोग फर्स्ट एंट्री करते हैं इसका नाम है ओपनिंग एंट्री। क्या बोलेंगे इसको, ओपनिंग एंट्री। तो आइए देखिए ये मैंने आपको बताया ओपनिंग एंट्री के बारे में ओवरऑल। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट एंट्री हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये है आपका नेक्स्ट एंट्री, हम लोग पढ़ेंगे बैड डेट्स का।
बैड डेट्स का एंट्री हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए बैड डेट्स के बारे में पहले समझ लीजिए कि बैड डेट्स क्या होता है, और फिर इसको हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, बैड डेट्स का मतलब सिंपल समझिए कि जब डेटर आपका डूब जाए। डेटर डूब जाने का मतलब जिसको आपने उधार पे गुड्स बेचा था, जिसको आपने क्रेडिट पे गुड्स बेचा था, वो किसी कारण से उससे पैसा ना आए। जैसे मान लीजिए कि कोई डेटर है आपका, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो मर गया, है ना, क्या उसका अब उससे पैसा रिकवरी नहीं होगा, वो पैसा लेके भाग गया। तो यदि किसी भी कारण से आपका डेटर से पैसा नहीं आता है, मान लीजिए आपका उससे रिकवर नहीं हो पाता है पैसा, यदि आपको लगता है कि नहीं अमाउंट अब रिकवरेबल नहीं है, इनरिकवरेबल अमाउंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। बैड हो गया, डेटर आपका बैड हो गया, तो इसको हम लोग बैड डेट्स कहते हैं। देखिए कहता है कि आपका बैड डेट्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट। जब किसी को हम लोग उधार पे गुड्स बेचते हैं, क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं, एंड इफ द अमाउंट बिकम्स इनरिकवरेबल। इनरिकवरेबल का मतलब अब वो आपका वापस नहीं आएगा। मान लीजिए हमने किसी को गुड्स बेचा और वो पैसा लेके भाग गया, अब वो पैसा हमको नहीं देगा, या आप वो मान लीजिए नहीं भी भागा है तो पैसा नहीं दे रहा है, और आपका आपसे अब रिकवर करना उससे संभव नहीं है, या आपका कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो देगा क्या। तो आपका, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कुछ पैसा उससे रिकवर होगा और कुछ पैसा आप रिकवर नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका अमाउंट इनरिकवरेबल हो गया, अब आप उससे पैसा नहीं ले सकते हैं। तो कह रहा है ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी। अब देखिए एक नया वर्ड आया यहाँ पे, इंसॉल्वेंसी। तो आपका उसके इंसॉल्वेंसी के कारण मीन्स वो दिवालिया हो गया, है ना। यदि कोई डेटर आपका दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आपका आया इंसॉल्वेंट, हम लोग थोड़ा समझेंगे इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं। इंसॉल्वेंट, इसका हिंदी होता है दिवालिया। दिवालिया, देखिए दिवालिया वर्ड से क्या समझते हैं, इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं। यदि किसी पर्सन का एसेट उसके लायबिलिटी से कम है, मीन्स यदि किसी पर्सन की लायबिलिटी ज्यादा हो जाए, लायबिलिटी इज ग्रेटर देन एसेट, और ये इस तरह से हो कि आपका वो सारे एसेट को बेच करके भी अपने लायबिलिटीज को पेमेंट नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई आदमी इतना लोन ले लिया, अब उसकी लायबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो अपने सारे एसेट को बेच करके भी उस लायबिलिटीज का पेमेंट, सारे लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाता है। तो अब उसके पास ऑप्शन एक है कि वो कोर्ट के पास जाके सरेंडर कर सकता है। वो कोर्ट से अपील कर सकता है कि हमें इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए। और कोर्ट क्या करती है कि यदि किसी पर्सन को कोर्ट जज करती है, कोर्ट उसके आपका संपत्ति का और आपका जो उसके लायबिलिटीज है उसको आपका देख करके, आपका उसका इंक्वायरी करवा करके देख लेती है कोर्ट की हाँ सही में इस पर्सन की स्थिति खराब है और ये आपका अपने सारे एसेट को बेच करके भी अपने लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट उसे दिवालिया घोषित कर देती है। तो यदि किसी पर्सन को कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया, तो अब वो क्या करता है कि उसका कोर्ट क्या करती है, उसके सारे एसेट को जब्त कर लेती है। कोर्ट क्या करती है, सारे एसेट को जब्त कर लेती है। अब कोर्ट क्या करती है, किसी एक आदमी को अपॉइंट करती है कोर्ट, अपना आदमी को, जिसको हम लोग ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑफिशियल रिसीवर। आगे क्लास में जाके पढ़ेंगे आप लोग। तो ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं, और ये क्या करता है कि उस पर्सन के सारे लायबिलिटीज को, सॉरी सारे एसेट को बेचता है, सारे एसेट को बेचता है और उसके लायबिलिटीज का पेमेंट करता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पर्सन के पास उतना एसेट नहीं है कि वो आपका सारा लायबिलिटीज को पेमेंट कर पाए। उससे क्या होगा कि लायबिलिटीज को एक ऑर्डर में पेमेंट किया जाता है और फिर आपका प्रोपोर्शनेटली पेमेंट किया जाता है। तो कुछ पार्ट पेमेंट हो पाता है लायबिलिटीज का
और कुछ पार्ट नहीं भी पेमेंट हो पाता है। तो ये जो पार्ट जो पेमेंट नहीं हो पाया, अब लायबिलिटी फिर क्लेम नहीं कर सकता है, जिसका पैसा था उसके यहाँ, उसका पैसा डूब जाएगा। तो इस कारण से देखिए, इंसॉल्वेंसी के कारण भी आपका डेटर आपका डूब सकता है। कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे पूरा रिकवर नहीं हो पाएगा, पार्शियल रिकवर की संभावना है, हो सकता है कभी कभी रिकवर ना भी हो। तो इस तरह का यदि कोई केस है, कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है और उसके कारण यदि हमको बैड डेट्स हो रहा है, तो ये भी आपका बैड डेट्स कहलाएगा। या इसके अलावा फॉर सम अदर रीजंस, या किसी और कारण से भी, मान लीजिए कि आपका किसी आदमी को पैसा आप दिए, आप गुड्स बेचे थे, अब वो आदमी आपका, मान लीजिए उसका पूरा उसका उसका कहानी खत्म हो गया, उसके घर में कोई नहीं है, तो फिर पैसा तो आपको कोई देगा नहीं, तो इसका मतलब वहां भी डूब सकता है पैसा। तो किसी भी कारण से, या आपको नहीं देने का मन है उसको, आपका बेईमानी कर लिया, तो ऐसा कारण भी हो सकता है, और आप मान लिए कि नहीं, आप पैसा वहां से हमको नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका आपका जो डेटर जब डूब जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं इसको? बैड डेट्स कहते हैं। तो या तो इंसॉल्वेंसी के कारण हो सकता है, या किसी अदर रीजन के कारण भी ये हो सकता है, तो इसको हम लोग बैड डेट्स कहते हैं, है ना। द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेट्स। इसको हम लोग बैड डेट्स के नाम से जानते हैं। जो पैसा हमारा रिकवर नहीं होगा, चाहे आपका इंसॉल्वेंसी के कारण हो, चाहे किसी अदर रीजन से भी आपका यदि डेटर से अमाउंट रिकवर जो था होना वो इम्पॉसिबल हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बैड डेट्स का हम लोग एंट्री क्या करेंगे। बैड डेट्स का जर्नल एंट्री देखिए बहुत सिंपल है। कैसे इसका एंट्री करते हैं? देखिए, बैड डेट्स का एंट्री होता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्यों होता है आइए आप बताते हैं हमको। हम लोग सीखते हैं कि आखिर बैड डेट्स का ये एंट्री हमने किया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ऐसा क्यों किया। अब देखिए, बैड डेट्स जो होता है ये बिजनेस में, ये आपका रेगुलर एक्टिविटी है, आपका होता ही है, क्योंकि आप जब बिजनेस करते हैं तो 100% रिकवरी आपका संभव नहीं है। कुछ ना कुछ पैसा आपका डूब जाता है, कुछ ना कुछ डेटर आपका पैसा लेके भाग जाता है, या आपका किसी कारण से डूब जाता है। तो बैड डेट्स जो है एक तरह का एक्सपेंस हो जाएगा बिजनेस के लिए। ये देखिए, बैड डेट्स जो है ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, और जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज करता है, तो हम लोग पहले से भी पढ़े हैं, एक्सपेंस जब बढ़ता है जिसको हम लोग डेबिट करते हैं। देखिए, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि एक बैड डेट्स नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, इसको हम लोग ने डेबिट कर दिया। दूसरा देखो क्या हुआ, दूसरा आपका इसके कारण डेटर आपका घट गया। कैसे? कि डेटर आपका जब पैसा लेके भाग जाएगा, तो मीन्स अब डेटर आपका वो डेटर नहीं रहा, डेटर आपका बैड हो गया, डेटर आपका अब नालायक निकल गया, मीन्स डेटर आपको अब पैसा नहीं देगा, है ना। तो यदि आपका डेटर पैसा नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपका उतना से उस डेटर को हम क्या करेंगे? डेटर नहीं मानेंगे, क्योंकि अब पैसा हमको ये कंफर्म हो गया कि अब उससे पैसा हमको नहीं आएगा, तो हम उस डेटर को क्या करेंगे? अपने बुक्स में खत्म कर देंगे। तो डेटर खत्म होगा मतलब डेटर को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, खत्म कर देंगे, डेटर हमारा घट जाएगा। इसके हमारा क्या होगा? डेटर जो कि हमारा क्या होता है? एसेट होता है, और एसेट आपका क्या हो गया? डिक्रीज कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका एक तो आपका देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बैड डेट्स नाम का देखिए बैड डेट्स नाम का एक आपका यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज किया, और डेटर नाम का एक आपका देखिए कि आपका एसेट डिक्रीज कर गया, तो इसको हम लोग ने क्रेडिट कर दिया। तो इसका एंट्री क्या हो गया? देखो, बैड डेट्स को डेबिट करना है तो बैड डेट्स को कर दिया डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और डेटर को करना है क्रेडिट, तो डेटर को कर दिया हम लोग ने क्रेडिट। तो इससे इस ट्रांजेक्शन में आपने देखा कि आपका जब बैड डेट्स होगा तो इसका हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बैड डेट्स का एंट्री हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्यों हुआ कि बैड डेट्स नाम का एक एक्सपेंस बढ़ गया, और दूसरा डेटर नाम का एक आपका एसेट घट गया, तो जिससे हम लोग ने एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट कर दिया, और डेटर आपका घटा तो इसको हम लोग ने क्रेडिट कर दिया। इसका एंट्री हो गया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर हो गया। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए कहता है
राम हु ओड अस रुपीज 20,000, राम जो हमको 20,000 रुपया देगा, ओडस का मतलब हो गया वो उसके यहाँ पे मेरा पैसा बाकी है, 20,000 का इसका मतलब राम मेरा डेटर है। कितना का डेटर है? 20,000 का डेटर है हमारा राम। डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब आपका राम क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। एंड ओनली 40 पैसे अ रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। अब देखिए, जब राम इंसॉल्वेंट हुआ तो कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया होगा। अब कोर्ट ने एक आदमी को अपॉइंट किया होगा जिसका नाम है ऑफिशियल रिसीवर। अब ये ऑफिशियल रिसीवर क्या किया होगा? उसके एसेट को रियलाइज किया होगा और सारे लाइबिलिटीज को पेमेंट किया होगा। उस लाइबिलिटी में हमारा भी नाम था, मीन्स हम लोग भी लाइबिलिटी थे और हमने उसको 20,000 का गुड्स बेचा था, तो हमको 20,000 रुपया उससे लेना था। अब लेकिन आपका कोर्ट अपने घर से कुछ पेमेंट नहीं करेगी, जितना उस डेटर के पास संपत्ति है उसी में से पेमेंट किया जाएगा। तो जब उसमें से पेमेंट किया गया तो आपका प्रोपोर्शनेटली, चूंकि सब पूरा पेमेंट तो होगा नहीं, प्रोपोर्शनेटली पेमेंट किया गया, तो 40 पैसा इन ए रुपी, मतलब आपका 1 रुपया में 40 पैसा, मतलब 40% पेमेंट हुआ। 1 रुपया में 40 पैसा का मतलब क्या हुआ? 40%, मतलब सिर्फ 40% ही पेमेंट हो पाएगा लाइबिलिटीज का। इसका मतलब जो रेस्ट 60% है वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि 20,000 रुपया का हमारा डेटर था, डेटर हमारा था कितना का? 20,000 का। ये देखिए डेटर था हमारा कितना का? 20,000 का। इसमें से आपका जो है लेस करेंगे हम लोग अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट जो रिकवर्ड हुआ ये आपका है 40%। तो 20,000 का 40% कितना हो जाएगा? 8,000। 8,000 रुपया रिकवर हो गया। इसका मतलब डूबा कितना? देखिए जो बैड डेट्स हुआ ये आपका कितना का बैड डेट्स हो गया? 12,000 का बैड डेट्स हो गया। ये देखिए, तो बैड डेट्स जो हुआ यहाँ पे आपका कितना का? 12,000 का बैड डेट्स हुआ। आप इसको समझिए कि आपका 20,000 का डेटर था और 8,000 रुपया ही मात्र उससे रिकवर हुआ। इसका मतलब 12,000 हमारा डूब गया। ये 12,000 क्या हो गया? डूब गया। जो पैसा हमारा डूब गया ये क्या कहलाएगा? बैड डेट्स। अब इस ट्रांजैक्शन में आप देखिए कि इसको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अब रिकॉर्ड करना बहुत सिंपल है। इसमें देखिए आपके पास पैसा कितना आ रहा है? पैसा आ रहा है आपको 8,000 रुपया। तो कैश आ रहा है आपके पास 8,000, कैश आ रहा है 8,000। तो कैश क्या है हमारा? एसेट है। और एसेट जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो 8,000 से देखिए कैश नाम का एक एसेट हमारे पास आया, तो 8,000 से कैश नाम का एक एसेट बढ़ा। डूबा कितना हमारा? देखिए डूबा हमारा कितना? तो 12,000 रुपया डूबा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स ये हमारा एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो ये हमने आपको पहले ही बताया है, एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं? इसको हम लोग डेबिट करते हैं, है ना? हमने आपको बता रखा है, एक बार फिर से बता देते हैं एक बार। देखिए एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में हमने आपको बताया है पहले कि एसेट जब इंक्रीज करता है मतलब बढ़ता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं, और एसेट जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। मतलब एसेट जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। लायबिलिटी में उल्टा होता है, लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। इनकम जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, इनकम जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसको हम लोग को याद रखना है। देखिए एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, इनकम डिक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट। ये याद रखेंगे।
अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन में, आपका एक बैड डेट्स नाम का एक्सपेंस इंक्रीज कर गया 12,000 से, तो 12,000 से इसको हम लोग ने डेबिट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ देखिए कि आपका 20,000 का हमारा डेटर था, डेटर हमारा कितना का था, 20,000 का था। तो अब डेटर डेटर नहीं रहा, क्योंकि डेटर अब हमारा खत्म हो गया, उससे हमको 8,000 रुपया मिल गया। अब उतना उतना से ही हम लोग को संतोष करना पड़ेगा, और आपका 12,000 रुपया हमारा डूब गया। तो देखिए डेटर अब आपका जो है, जो डेटर था, अब डेटर काहे का डेटर, डेटर जो हमारा एसेट था ये आपका डिक्रीज कर जाएगा, और एसेट जब डिक्रीज कर जाएगा इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। देखिए तो आपका 20,000 से डेटर हमारा घट जाएगा। अब ये देखिए ट्रांजैक्शन आपका ये हो गया एक्सप्लेनेशन इस एंट्री का। इसमें आपका कैश को डेबिट करना है हम लोग को 8,000 से, फिर आपका बैड डेट्स को डेबिट करना है 12,000 से, और 20,000 से हमारा डेटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए जर्नल हम लोग कैसे करेंगे। इसका जर्नल बहुत सिंपल है। देखिए इसका एंट्री हम लोग करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट जो कि 8,000 का, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट जो हो जाएगा 12,000 का, और 2 हो जाएगा डेटर हो जाएगा आपका 20,000 का। देखिए कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2 डेटर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये एंट्री हम लोग करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2 क्या हो जाएगा, डेटर। क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए इस तरह से हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हम आपको बताएंगे बैड डेट्स रिकवर्ड का। ये देखिए ये भी आपका अच्छा एंट्री है, ये तो सारे अच्छे ही होते हैं। ये देखिए इसको हम लोग फिर सीखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड का हम लोग क्या एंट्री करेंगे। ये है आपका देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड। इसमें आप देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड का हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बहुत ही सिंपल है। समझिए कि आपका कोई डेटर डूब चुका है, सिंपल समझिए कि जिस डेटर को आप मान चुके हैं कि आपका उससे पैसा नहीं आएगा, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। जब डेटर से आपका पैसा आ जाए, वैसा डेटर जो आपका मान चुके थे जिसको कि ये डूब चुका है। तो सिंपल समझिए यदि आप जिसको मान चुके हैं कि वहां से हमको कुछ भी पैसा नहीं आएगा, और उसको आप बैड डेट्स मान चुके हैं, उसका बैड डेट्स का एंट्री कर चुके हैं, तो अब उससे यदि कुछ भी रिकवर हो जाता है, तो आपका मान लीजिए इस साल आपने उसको बैड डेट्स मान रखा है, अब आपका आप मान चुके थे इस साल ये हमारा ये डेटर नहीं देगा पैसा, आप एंट्री करके उसको क्लोज कर दिए, डेटर को क्रेडिट करके खत्म कर दिए। अब मान चुके थे अब इससे पैसा नहीं आएगा। लेकिन अब सपोज करो कि कभी आपका इसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद कभी उस डेटर से आपकी मुलाकात होती है, और वो आपका पैसा कहता है कि आप पैसा हमारा ले लीजिए, है ना। कहीं सद्बुद्धि उसको मिला कि नहीं भाई किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए, तो वो आपका कहता है कि भाई पैसा हमारा ले लीजिए, हम इंटेंशनली हमारा जो है आपके साथ ऐसा नहीं किए, हम हमारे साथ कुछ हो गया था जिसके कारण हम उस समय पेमेंट नहीं कर पाए थे, अब पेमेंट ले लीजिए। अब आप तो भाई डेटर को खत्म कर चुके हैं, डेटर तो आपके यहाँ है नहीं, डेटर तो आप क्रेडिट करके खत्म कर चुके। अब क्या होगा, तो यदि किसी आपका एक्सपेंस को आपने एक्सपेंस मान लिया, और बाद में यदि उससे कुछ रिकवरी होती है, तो आपका इनकम माना जाएगा, फिर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप तो उसको मान चुके थे कि ये डूब चुका है, तो आपको क्या हो जाती है, खुशी हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं, कभी कभी आप लोग किताब में आप पैसा रख देते होंगे और आप भूल गए। सोचिए आप किताब में पैसा रखे 10 रुपया 20 रुपया, हम लोग किताब में कभी कभी बचपन में रख देते थे, और हम लोग भूल गए, और कभी किताब पलट रहे हैं और वहां पे आपका 10 रुपया आपको मिल जाता है। जब 10 रुपया मिल जाता है तो आपको अंदर अंदर खुशी महसूस होती है। तो कहिएगा कि खुशी क्यों महसूस हुई, बताइए। खुशी इसलिए महसूस हुई जबकि पैसा आप ही का था, लेकिन फिर भी हम खुश क्यों हो रहे हैं,
क्योंकि उस पैसे के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, हम भूल गए थे, और वो आपका पैसा अचानक आपको मिल गया, है ना। तो इससे हमको लगता है कि आपका खुशी हुई, खुशी हुई इसका मतलब इनकम हुआ, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब उसको हम लोग क्या मान लेंगे, इनकम, क्योंकि वहां से हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि किताब पलटेंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा, और इसीलिए हमको चेहरे पे खुशी हो जाती है कि हाँ चलो कुछ पैसा मिला हमको, जहां से आने की कोई संभावना नहीं थी वहां से आ गया। तो इसको एक तरह का हम लोग इनकम मान लेते हैं, है ना। इसी तरह से देखिए कि बैड डेट्स जब रिकवर्ड होता है, मींस आप तो उसको मान के चले थे कि इससे पैसा रिकवरी नहीं होगा, और उससे यदि कुछ भी रिकवर हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा इनकम कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड का हम लोग क्या एंट्री करेंगे, इफ बैड डेट्स प्रीवियसली रिटन ऑफ, मतलब पहले जिसको हम लोग बैड डेट्स मान चुके थे, एज बैड डेट्स रिकवर्ड इन करेंट ईयर, इट इज नोन एज बैड डेट्स रिकवर्ड। इसको हम लोग बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से जानते हैं। एंड इट इज ट्रीटेड एज एन इनकम। देखिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, मीन्स इसको हम लोग इनकम मान लेंगे या रेवेन्यू मान लेंगे। तो इनकम मान लेंगे इसको, देखिए ये हमारा इनकम माना जाएगा, क्योंकि आपका ये पहले आपका मान चुके थे कि इससे हमारा कोई रिकवरी नहीं होगा। डेटर को आप तो खत्म कर चुके हैं, तो डेटर आपका है नहीं कि जो आपका मानेंगे एसेट से रियलाइज हुआ, डेटर खत्म हो चुका है। अब आपसे उससे जो भी आपका पैसा रिकवर होगा वो सारा आपका इनकम माना जाएगा, और यहाँ पे आपका बैड डेट्स रिकवर्ड जो है एक तरह का इनकम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका जब बैड डेट्स रिकवर्ड होगा तो आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा मीन्स कैश आएगा। तो कैश आएगा, तो कैश क्या है भाई, कैश हमारा एसेट है, कैश क्या है, हमारा एसेट है। और एसेट जब इंक्रीज करेगा, देखिए एसेट जब इंक्रीज करेगा तो हम लोग इसको डेबिट कर देंगे, मीन्स जब बैड डेट्स का रिकवरी होगा तो एक कैश हमारे पास आएगा जो हमारा एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा क्या हुआ, देखो बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हमारा इनकम हो जाएगा, और इनकम जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कैश नाम का एक एसेट आया, और बैड डेट्स रिकवर्ड नाम का एक इनकम इंक्रीज कर गया। तो इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सिंपल, आप देखिए मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि इनकम जब बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और इनकम घटता है तो डेबिट करते हैं। देखिए पूरा इसी को हम लोग को फॉलो करना है ना। इनकम आपका देखिए जब इंक्रीज कर रहा है तो क्या कर रहे हैं, इसको क्रेडिट कर रहे हैं। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया इस एंट्री में आपका कैश आया तो कैश को हम लोग डेबिट करेंगे। दूसरा आपका बैड डेट्स रिकवर्ड नाम का एक इनकम इंक्रीज कर गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इस तरह से आप देखिए इसका एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका ये आपका जो सिंपल एंट्री था ये हम लोग ने अभी तक पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ेंगे, और इसी के साथ इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए, और जो है इस तरह के आपका बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट का जो है नॉलेज लीजिए हमसे, और कोशिश कीजिए अपने दोस्तों को भी इस तरह का वीडियो शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी आपका जिसको अकाउंट्स में डर लगता है, अकाउंट्स में परेशानी आती है, वैसे बच्चे को इससे बेनिफिट हो सके, ठीक है। और आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आज नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।